हाय, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एवरेज। ओके, तो सबसे पहले आप हैंड डालिए एवरेज। तो एवरेज होता क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। ओके, अब औसत का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। अब आपने देखा होगा कि आपके पास सपोज कीजिए कि 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट है, मान लो कि 5 सब्जेक्ट है। ओके, एक सब्जेक्ट में आपके 72, एक में 75 एंड उससे जो अगला है उसमें 79 एंड उससे अगला 80 एंड किसी में 85। ओके, इस तरह से आपके पास ये नंबर आ गए आपके 12th क्लास। ओके, तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपका 12th का रिजल्ट क्या रहा, तो आप क्या बताओगे कि हर एक सब्जेक्ट के नंबर बताओगे, हर एक सब्जेक्ट के नंबर। मैं तो हर एक सब्जेक्ट के नंबर नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं उसे किस में दूंगा, उसको परसेंटेज में। किस में? परसेंटेज में। आपने जब भी आपसे कोई 12th का रिजल्ट पूछते हो तो आप क्या बोलते हो कि मेरे पास कि मेरी 76% है, 80% है, या जो भी है वॉट एवर, तो आप सीधा परसेंटेज बोलते, ना कि उसको बताते हैं कि मेरे हिंदी में इतने थे, इंग्लिश में इतने थे, मैथ में इतने थे, साइंस में इतने थे, या हिस्ट्री में इतने थे। ऐसे तो नहीं बताते ना, एक एक करके। तो क्या बताते हो आप उसको? परसेंटेज बोलते हो। तो जो परसेंटेज है वो भी क्या आपका एक तरह से एवरेज है। ठीक है, एक तरह से, मतलब है नहीं, मान सकते इस तरह से। ओके, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है कि जितने भी आपके पास नंबर है, ओके, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड। जैसे कि 72, 75, 79, 80, 85। ओके, और जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5, जितने भी होंगे उनसे क्या कर दो? डिवाइड। जो भी करके आएगा वो क्या आएगा आपका? एवरेज, मतलब औसत। ओके, आप ऐड कर लो। 509 कितना हुआ? 14। 5 कितना हुआ? 19 और 2 21, कैरी 2। ओके, 8 8 16। ओके, 16 और 7 16 और 7 23। ओके, 7 30 7 37 और 2 हमारे पास पहले से ही है, तो कितना हो गया? 39 ओवर 5। अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार जा रहे हैं? 7 5 जा 35, कितना बचा? 4। आगे कितना डाल लिया? एक, कितना हुआ? 8 में 40, 40, कितना बचा? एक, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी, कितना आ गया? 7.82। तो जो हमें एवरेज है ना, क्या है? एवरेज। तो वो हमें बताता है एक ओवरव्यू। क्या बताता है? एक ओवरव्यू। देखो कितना है? 78। पॉइंट को छोड़ दो एक मिनट के लिए। तो ये यहाँ पे देखो नंबर, ये सभी नंबर अप्रोक्स किसके आसपास हैं? 78 के आसपास। किसके आसपास है? 78 के आसपास। तो जो एवरेज है वो हमें बताता है मध्य पॉइंट। क्या बताता है? मध्य पॉइंट, मतलब बीच का पॉइंट। ओके, तो ये बीच की वैल्यू बताता है हमें। समझ में आया एवरेज क्या है? एवरेज निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि सभी को आप क्या कीजिए? जोड़िए, जितने भी ऑब्जर्वेशन है और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कीजिए। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका? एवरेज का। ओके, अब यहाँ कुछ फॉर्मूलेस हम पढ़ लेते हैं, आप चाहो तो इसको उतार सकते हो। तो एवरेज हमारी एक ऐसी कैलकुलेशन है जहाँ पर हमें बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को बताना होता है, तो वहाँ हम सभी के बारे में बात नहीं करते, क्या करते हैं? एक के बारे में बात कर लेते हैं। और वही जो एक के बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? एवरेज पॉइंट होता है। क्या होता है? एवरेज पॉइंट। ओके, जैसे कि आप सपोज करो कि आपके जो नेशन है, मतलब जो इंडिया है, मान लो कि इंडिया के प्रति व्यक्ति की इनकम कितनी है? 3000 पर मंथ। ओके, ऐसा मान लो। अच्छा, तो उसका क्या मतलब? ये थोड़ा ना कि सभी 3000 कमा रहे हैं, कुछ इससे ज़्यादा कमा रहे, कोई इससे कम कमा रहे। ये एक एवरेज पॉइंट बता दिया। क्या बता दिया? एवरेज पॉइंट। तो सबकी इनकम के बारे में बात नहीं करी। समझ में आया? तो एवरेज क्या होता है? तो एवरेज जो है वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में जब बात करते हैं उस पर हम मतलब एवरेज देते हैं। समझ में आया? तो एवरेज जो है आपका क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी आपके पास क्या संख्याएं हैं, ओके, जितने भी आपने ऑब्जर्व करा उसका सम। समझ में आता ना कि जोड़ देना बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब वो कितनी नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रहेगा? ये क्या औसत का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तो ये रहा। दूसरा बात,
इधर देखो, अगर हमारे पास एक सीरीज है, क्या है, सीरीज हमारे बहुत तरह की होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल एपी की, किसकी, एपी। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, या हिंदी में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं, हिंदी में छोड़ देते हैं, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको एपी। क्या बोलते हैं, एपी। एपी का मतलब है कि एक ऐसे नंबर जिनके बीच में डिफरेंस है, क्या है, सब में सेम है, क्या है, सेम डिफरेंस। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, सबके बीच में एक डिफरेंस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अगर इनके बीच का हम औसत देखें, क्या देखें, औसत। औसत बंदे बता दे क्या होता है बीच का पॉइंट, आप देख के बता सकते हो 5, या फिर सोल्व करके भी बता सकते हो। आप सोल्व करके बताइए, वो आप करना, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। दूसरा, ये भी क्या आपका, बताओ क्या है ये, 2 का डिफरेंस है, ये भी हमारी क्या हो गई, एपी, है ना। अगर इसके बीच का हमें क्या दिखाना हो तो 10, है ना। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है निकालने का। क्या तरीका है, अगर हमारे पास एपी सीरीज है, कौन सी सीरीज है, एपी, मतलब जिनके बीच में डिफरेंस है, क्या हो, सेम हो, तो उसमें क्या करो कि पहला नंबर और लास्ट नंबर, कौन सा, पहला और लास्ट। पहला कौन सा है इसका, 1, और लास्ट कौन सा है, उन्हें जोड़ के क्या कर दो, 2 से भाग, कितना आएगा, 10/2 5, आ गया 5। या फिर दूसरा तरीका कौन सा बताया मैंने अभी सबको, कि सब करके जोड़ो और जितने भी हैं नंबर उनसे डिवाइड कर दो। लेकिन ये वाला तरीका केवल अप्लाई किसमें होगा, एपी में। दूसरा तरीका क्या है, ये जैसे ये भी क्या एपी में, कितना हो गया, 18 + 2/2 कितना हुआ, 20/2 कितना आ गया भाई, 10। समझ में आ गया। तो अगर आपकी सीरीज क्या में हो, एपी में, तो एपी का औसत कैसे निकालते हैं, पहले और लास्ट को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया। एपी की पहचान क्या है, डिफरेंस सेम, कि सबके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा। समझ में है, इसको उतार सकते हो। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले मेरी बात समझिए, आपने क्या करा था यार, कि सभी नंबर को जोड़ा था, है ना, जितने भी थे मुझे याद नहीं आया टाइम, कि जैसे 71 जो भी होगा आप देख लो, है ना, 72 73 कुछ इस तरह से हमने लिए थे नंबर। बटे में क्या आया था 5, इधर कितना आया था 78.2 कुछ इस तरह से आया था, है ना। ये क्या था, औसत। ये हमारा क्या था, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उनका योग, उनका सम, और ये क्या था, जितने भी नंबर थे उनसे डिवाइड, है ना। अगर औसत को कैसे गुना कर दी जाए, मतलब 5 मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो जो भी यहाँ पर है, जो भी होगा वो देख लीजिए आप, ठीक है। अगर औसत से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दें, गुना कर दें, तो किसके को लाता है, योग के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, योग के। समझ में आया। तो जो सम है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल किसके है, एवरेज गुना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा मेन और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बन गया। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें लिखा है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी है, कितने हैं, 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब 8 विद्यार्थियों का जो औसत है कितना है, 51 है। 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है भाई, 51। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8। भाई 8 विद्यार्थी है, 8 छात्र हैं, तो हर छात्र को क्या मिलेगा, अलग अलग नंबर मिलोगे, तो ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8, ठीक है। सपोज करो कि पहले विद्यार्थी को कितने मिले, x1, दूसरे विद्यार्थी को, तीसरे को, चौथे को x, इस तरह से करते करते हम कहाँ तक चल जाएंगे, 8 तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 8। समझ में आया। अगर इस सम को हमने क्या कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, तो किसके इक्वल हो गई, औसत के। भाई किसके, औसत। औसत क्या दे रखी है आपको, 51। कितनी दे रखी है, 51। ये केवल आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से हम मतलब करेंगे नहीं, मतलब हम उसको ट्रैक करेंगे। अगर इसको 8 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो सभी नंबरों का क्या आ जाएगा,
सम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसको हम अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डैश डैश x8। इसका क्या मतलब है 1 से लेके 8 तक, 51 गुना 8, ठीक है करना 8 4, ठीक है कोई दिक्कत है भाई। 8 का 8 40 कितना आया 408। तो इन सभी 8 विद्यार्थियों का जो है नंबर मिले, अगर उनको जोड़े तो कितना आएगा 408 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले जो 9 विद्यार्थी हैं, अगले 9 विद्यार्थी, ठीक है उनका सम कितना है, सॉरी उनका औसत है 68, कितना है 68, अगले मतलब 8 से अगले, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा 9 से 8 से अगले, ठीक है। तो 9 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है 8 में 9 जोड़ो 17, तो कहाँ तक जाएगा ये 17 तक जाएगा, है ना। अगर आपको पता है कि अगर हमें क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो जो औसत है क्या है औसत, उसको गुना कैसे कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने विद्यार्थी अगले 9, तो क्या करोगे 9 से गुना करो, गुना कितना हो गया 9 8 72 7 9 6 54 7 61, ठीक है। तो इन अगले 9 विद्यार्थियों का जो योग आया कितना आया 612 आया। इसने कहा है जो क्वेश्चन में कि सभी विद्यार्थियों का योग निकालो, सभी विद्यार्थियों का सभी विद्यार्थियों का औसत क्या निकालो, सभी का औसत। तो क्या मतलब है कि सभी विद्यार्थियों का नंबर सेम कितने का भाई, सभी विद्यार्थियों के नंबर को क्या करो जोड़ दो, है ना, और जितने भी विद्यार्थी है उनकी संख्या से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा औसत। वो सेम वाली बात है एपीजीपी में, ये एपीजीपी की बात चली नहीं समझ में। तो हमें 17 विद्यार्थियों का औसत निकालना है, किसका 17 विद्यार्थियों का औसत को मैंने ऐसे लिख दिया एवीजी, है ना। तो देखो पिछले 8 विद्यार्थियों का इतना है, अगले 9 का इतना है, तो पिछले 8 का ये रहा, अगले 9 का ये रहा, तो इनको जोड़ दो क्या हो जाएगा सारे विद्यार्थियों की संख्या, मतलब सारे विद्यार्थियों के नंबर का योग, है ना। तो कितना हो जाएगा 408 प्लस 612 कितना आ गया भाई 10 2, ठीक है 6 10 ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब बटे में कितना आ जाएगा 17, 17 क्यों आया बिकॉज 17 ही क्या है विद्यार्थी है ना। 17 से डिवाइड करो, करो भाई, देखो 6 पर चलते हैं, करें 42 हासिल 4 6 और 4 10 112 आ रहा है, सॉरी 102 आ रहा है ना। चलो चलते हैं, तो कितनी बार चले हम 6 पर, ठीक है कितना आया 112, कितना बच गया आगे 10 जीरो उतार ली, ठीक है। कितनी बार चल सकते हो 5 बार, क्योंकि जब 6 चलने पे 102 आया तो 5 चलने पे कम आएगा, चलिए तो कितना आ गया 35 कैरी 3 5 कितना आ गया 8, कितना बचा 15, पॉइंट लगाया 0, ठीक है। दोबारा से चल लो, कितनी बार चल सकता है आई थिंक 7 या 8 बार, 8 बार चलते हैं, 8 7 56 8 और 5 13, है ना। तो इससे आगे तो चल नहीं सकता बिल्कुल भी, तो कितनी बार चला 8 बार, है ना। तो लगभग जो इसका औसत है कितना आया 65.8, किसका सभी विद्यार्थियों का जो औसत है वो 65.8, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर है वो कहीं मैच नहीं हो रहा, यहाँ गलती हो गई हमसे, कितना आएगा 1020, है ना। दोबारा से एक बार आप इसको जोड़ लो, तो यहाँ पे थोड़ा गलती है, 2 8 कितना हुआ 10 कैरी 1 6 0 और कैरी कितना हुआ 2 6 4 10 कितना आ गया 1020। अगर 1020 को आप 17 से डिवाइड करो दोबारा से, तो कितना आएगा ये 65, ये आपका आएगा 60, ठीक है, क्योंकि 17 छिक्का 102 अभी देखा था, आगे क्या रहेगी 0 0 उतार दिया, तो औसत कितना आया 60 आया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि
डिफरेंट नंबर्स पर औसत भी क्या अलग अलग है। जब 8 की बात करें तो 51 आया था, जब 9 की बात करें तो 168 था, जब सब की बात करें तो 60 आ गया। ये हो सकता था, ये बढ़ भी सकता था, घट भी सकता था, समझ में आया। अब इसको ट्रैक करने का तरीका क्या है, ये तो हमने बहुत लंबा चौड़ा कहा कि पहला क्वेश्चन था, है ना। ट्रैक कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पिछले 8 का औसत इतना है, अगले 8 का अगले 9 का औसत इतना है ना। 8 9 कितने हो गए 17, तो पता लग गया 17 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं 17। ये मैं शॉर्ट करने का तरीका बता रहा है कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो विद्यार्थी कितने हैं 17, तो 17 से हमें क्या करना है भाग, नीचे लिख दिया, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि सम कैसे निकाल सकते हैं कि उनका औसत और जितने नंबर है उनसे गुना। तो पहले 8 का औसत कितना था 51, समझ में आया ना। तो 51 को क्या कर दूं 8 से गुना, है ना, क्योंकि हमें औसत निकालना तो सब बच्चों को क्या चाहिए सम चाहिए। तो पिछले 8 का निकल गया औसत, सम। अब क्या निकालो अगले 9 का सम। कैसे निकालोगे प्लस कर दो, है ना। अगले 9 का औसत क्या है 68 गुना 9, ठीक है। इसे सोल्व करके आपको पता है कि इसको सोल्व करके कितना आया था 408, इसको सोल्व करके कितना आया था 612 बटे 17, इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ गया 60। तो ये तो लंबा चौड़ा प्रोसेस मुझे बताना पड़ा बिकॉज पहला क्वेश्चन था, नहीं तो हम शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें ऐसे ही करना है क्योंकि टाइम क्या करना है हमें सेव करना है। ओके उतारो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि 6 विद्यार्थियों का औसत कितने का भाई 6 का औसत इसने दे दिया 50 kg, ठीक है। समझ में आया कि 6 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 50 kg। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, समझ में आ गया। और ये क्या आपका उनका एवरेज किसमें केजी में, मतलब भार है, समझ में आया। तो 6 का तो भार कितना है 50, मतलब ये इसका एवरेज दे दिया। 2 विद्यार्थियों का औसत है 51, 2 का कितना है 51, ठीक है भाई। और किन्हीं और 2 का है 55, कितना 55, है ना। आपके पास क्या है औसत और क्या है नंबर कि कितने विद्यार्थियों का है ना। तो अगर इन 6 के 6 का क्या निकालो टोटल वेट निकालो, क्या निकालना टोटल वेट। कैसे निकालोगे 50 गुना 6, 50 गुना 6 क्या आ जाएगा टोटल वेट कितना आ गया भाई, ठीक है। 51 गुना 2 कितना आ गया 102, 55 गुना 2 कितना आ गया 110, है ना। इसने कहा कि टोटल औसत निकाल दो, सबका औसत सभी बच्चों का एक साथ करके, तो सभी को जोड़ दो कितना आ गया 300, 100 इसको 100 इसको कितना हो गया 500, 10 इसके 2 इसके कितना हो गया 512, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 6 2 2 9 10 सॉरी 10, ठीक है। 10 से भाग करोगे तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा 1 के बाद, तो कितना आ गया 51.2। अगर सभी बच्चों का क्या निकाले औसत भार निकाले, क्या निकाले औसत भार कितना आ रहा है 51.2। तो इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे मोटे हैं कुछ बच्चे पतले भी है, तो उन सभी का मिला के औसत कितना है 51.2। ये तो है नहीं सभी का 51 ही, समझ में आया बताओ। या आप अपना फॉर्मूला भी लगा सकते थे जैसे कि हमने फॉर्मूला पीछे लगाया था, लेकिन हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना है अध्ययन, उसके बाद क्या करना है उसको सोल्व करना है। ओके हाँ ये 51 है। करें आगे, ठीक है। तो इधर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कक्षा 10th है और कक्षा 10 के सेक्शन ए में 32 लड़कों का औसत मतलब उनके अंक, उनको एक पेपर हुआ, क्या उनका है पेपर। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन है, कितने 2 सेक्शन। तो सेक्शन ए ये रहा और सेक्शन बी ये रहा, ठीक है। सेक्शन ए में इसने बोला है कि जो लड़के हैं वो 32 है, ठीक है। और भैया
सेक्शन बी में जो लड़के हैं वो 40 है, कितने हैं? 40, ठीक है। सेक्शन ए में जो 32 लड़कों को जो औसत आया नंबर, है ना, तो वो कितना आया? वो है 60, कितना है? 60। और सेक्शन बी में जो लड़कों का जो औसत आया वो कितना है? 33, ठीक है। तो आपके जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन वाला है, उसने पूछा है कि सभी का औसत कितना है, सेक्शन ए का भी है, सेक्शन बी का भी। तो सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 32, सेक्शन में कितने हैं? 40, तो टोटल कितने हो गए? 72, ठीक है। अब क्या करना है? 60 को गुणा करनी है 32 से और 33 को गुणा करनी है 40 से, ठीक है। तो 60 गुना 32 और 33 गुना 40, ठीक है। करो, जो भी आएगा क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करने? अब हम थोड़ा और टफ क्वेश्चन लेते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है उनको हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो इसमें जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, इसने बोला कि 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों, मतलब इसमें 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, उनका औसत 120 रुपये है, मतलब उन्होंने 120 रुपये खर्च किए। कहने का मतलब ये है कि जो 4 तो बॉयज़ हैं, 4 कौन है? बॉयज़, और 3 क्या है? गर्ल्स, ठीक है। इन सभी ने मिलकर, मतलब जो इनका जो औसत है वो भैया 120 रुपये का है। किसका है? 120, मतलब इनका एवरेज 120 रुपये खर्च किए। कहने का मतलब है कि किसी ने कम किए होंगे, किसी ने ज़्यादा किए होंगे, तो सबका मिला के कितना आ गया? 120 रुपये आ गया। अब इसने आगे पूछा है, उनमें लड़कों ने औसताना 150 रुपये खर्च किया, मतलब जो लड़के उन्होंने कितने खर्च किया? 150, ठीक है, मतलब उनका औसत है। बॉयज़ कितने? 4, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि हर एक बॉयज़ ने कितने खर्च किए हैं? 150, क्योंकि औसत का क्या मतलब है कि ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या मानते हैं हम? जब औसत निकालते हैं तो वो सभी के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए होता है? सभी के लिए अप्लाई। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी दोस्त ने ज़्यादा खर्च करोगे, किसी दोस्त ने कम, लेकिन उनका औसत कितना आया? 150। मतलब ये जब आप खाना खाने जाते हो कहीं पर, सपोज करो आप 5 फ्रेंड हो मान लो, और आपका 500 का बिल बैठा, कितने का बैठा? 500 का। तो दिमाग में क्या आएगा कि 100 तू देगा, 100 तू देगा, 100 तू देगा, 100 तू देगा, वो क्या हो गया? आपका औसत हो गया। अब ना हो 21 के पास तो क्या करेगा? वो उतने देगा जिसके पास है। सपोज करो कि एक के पास 50 रुपये, बाकी सब ने 100 रुपये भी हैं, तो कोई या तो चलो दोस्त फालतू डाल देंगे, या कि कोई एक दोस्त जिसके पास फालतू पैसे है वो क्या कर देगा? उसके फालतू पैसे डाल देगा, है ना। तो समझ में आया औसत का क्या मतलब होता है? समझ में आ गया ना। तो ऐसे यहाँ पर 4 बॉयज़ ने, है ना, उनका औसत कितना है? 150 रुपये। समझ में आ गया। तो 4 बॉयज़ का जो औसत है वो कितना का भैया? 150 का। तो इसका मतलब है कि चारों बॉयज़ ने मिलकर कितने पैसे खर्च करोगे? नहीं, 150 150 150 इस तरह से 4 बार, तो कितना हो गया टोटल खर्च? 600। समझ में आ गया। तो कुल बॉयज़ ने मिला के कितने रुपए खर्च करे? 600 रुपये खर्च करे, ठीक है। अब इसने पूछा है तो लड़कियों का औसताना, मतलब लड़कियों ने कितना खर्च करा? लड़कियों ने कितना खर्च करा? देखो यहाँ पर 120 रुपये है सभी का, उसमें लड़कियां भी है और लड़के भी हैं। नंबर कितने? 7 को 12 से गुना करो, कितना आ गया? 12 7, अरे 7 दूनी 14, अरे 7 84, 840। तो लड़कों और लड़कियों ने मिलकर तो 840 रुपये खर्च करें, और खाली लड़कों ने मिलकर 600 रुपये। तो सिंपल सी बात है, 3 लड़कियों ने खर्च कितने करोगे? हाँ, तो 240, ठीक है। तो 3 लड़कियों ने मिलकर 240 रुपये खर्च करें। अब 240 को 3 भाग में बांटना, क्योंकि 3 लड़के है ना, तो कितना आ जाएगा भाई? 80। तो हर लड़के पे कितना आ रही है? 80 रुपये। तो 80 रुपये क्या है? इसका औसत है। तो एक लड़के का औसत कितना है? 80 रुपये खर्च करने का। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़के पे है नहीं, हाँ, बाकी दोनों ज़्यादा कर दिए,
ऐसा भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो हर लड़की पे औसत कितना बैठ रहा है, 80 रुपये। समझ में आ गया औसत कैसे निकाला। अगर यह है मिक्स क्वेश्चन, इसमें बॉयज़ भी दे दिया था और गर्ल्स भी देती थी, ये उन क्वेश्चन से अलग है। फिर बॉयज़ का दे दिया, तो हमने बॉयज़ का कैलकुलेट करा, इन सब का कैलकुलेट करा, बॉयज़ का घटा दे किसका आ गया, गर्ल्स का आ गया। समझ में आया, उतार लो। तो यहाँ पे देखो, इसने कहा है कि 6 मेज़ और 12 कुर्सी, कितनी, 6 मेज़ और 12 कुर्सी। तो हम मेज़ को टेबल बोल सकते हैं और कुर्सी को चेयर बोल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में ये है 6 टेबल्स और 12 चेयर्स, है ना। तो 6 टेबल और 12 चेयर को मिला के जो खर्चा आया किसी आदमी का, वो आया 7,800 रुपये। ठीक है, 7,800 रुपीज़। कोई दिक्कत है। अब इसने कहा है कि एक मेज़, जब वो एक मेज़ खरीदता है तो उसका औसत, एक मेज़ का औसत, किसका, एक मेज़ का औसत, ये औसत नहीं है। ये क्या है कि 6 टेबल और 12 मेज़ खरीदने में इतना खर्चा आ जाता है, ये औसत नहीं है। तो इसने कहा है कि एक टेबल को खरीदने में, कम से कम एक टेबल खरीदने में 750 रुपये खर्च होते हैं। कितने, 750। खरीद कितनी रहा भाई वो, 6 टेबल खरीद रहा ना भाई, खुद देखो 6 खरीद रहा है। और दे कितना रखा उसने, एक का पैसे दे रखा, तो 6 से गुणा कर दो, क्या निकल जाएगा, 6 का निकल। अरे औसत नहीं भाई। अब एक डब्बे का प्राइस 2 रुपये है, 5 लेने लगे, कितना आएगी, 10 रुपये की होगी, नहीं होगी। तो औसत थोड़ा ना है वो। एक टेबल कितने की है, 750। समझ में आ गया, 750। तो 6 कितने की होगी, 6 से गुणा करके देख लो। समझ में आ गया। तो 6 से गुणा कर दी, तो 6 कम 6, 6 से यहाँ करो, 6 पंजे 30, 7 6 42 और 3 45। तो 6 टेबल कितने की बैठ रही है, 4500 रुपये की। समझ में आ गया। तो 6 टेबल के पैसे घटा दो, रह जाए किसके, चेयर के ना। समझ में आ गया भाई। सपोज करो कि तुम 2 बिस्किट लेकर आए, एक क्या लेकर आए, कुछ भी, मानो कि एक बोतल लेकर आए, क्या लेकर आए, 42 रुपये का सामान बैठ गया। 2 बिस्किट के पैसे कितने हो गए, 20 रुपये। तो बोतलें कितने रह गए, 22 रुपये। ऐसा यहाँ पे कर रहे, 6 टेबल के पैसे ये रहे, इनको घटा दो, किसके रह जाएंगे, चेयर के ना। समझ में आ गया। तो 12 चेयर के पैसे कितने रह गए भाई, ये 4500 है, ये कितने हैं, 7,800। घटाओ यार, अरे तुम्हें इतना टाइम लग रहा क्या, 300 डाल लो, कितना हो गया, 4800, है ना। फिर कमी कितनी है, 3000 की, है ना। तो कितना आ गया, 3300। समझ में आ गया। तो 3300 रुपये कितनी है, 12 चेयर है। अब निकालना क्या है, एक चेयर का प्राइस, वो ये औसत होता है। समझ में आ गया। तो क्या करोगे, 12 से भाग, क्योंकि इधर गुना में, तो इधर क्या में जाएगा, भाग में जाएगा। समझ में आ गया। भाग करके देखो, 12 दूनी 24, 33 में 24 घटाना, 6 3 7। ओके, आगे 0 उतार ली वाली, 12 पंजे 60। समझ में आ गया। आगे कितना बच गया, 10। फिर 0 उतार ली, ठीक है। 12 6 84, 12 7 96, ठीक है। 4 पॉइंट लगाया, 0, ठीक है। 12 36, 4, ऐसे चलता रहेगा। तो एक चेयर का जो प्राइस है कितना है, 557.33, सॉरी 257.33। $7,800 0 3 3300। ठीक है भाई। इसको कैसे भाग करा, 12 से, 12 से 37, 12 दूनी
24 9। भाई इधर कैरे ले लिया, कितना हुआ? 13 में से 4 गए 9, यहाँ क्या बचा 0। ठीक है, 12 टे 96 चल सकते हैं, 12 से 84, कितना बचा 6, कितना हो गया 12 में 60। ठीक है, तो दोबारा से इसे करना पड़ेगा क्योंकि गलत कैलकुलेशन हो गई। तो कैलकुलेशन करके ये पता चला कि ये आपका कितना था, ये तो ठीक है ना। कैलकुलेशन करके कितना आया 275। तो एक बार थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन करने में, ओके, जल्दबाजी में हो जाता है। ओके, ये आपका आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है इस तरह के? बताओ। तो हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जिनमें क्या करेगा वो कुछ नंबर देगा कि 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर। सपोज करो कि मैंने कहा कि 10 नंबर, कितने 10 नंबर, कि 10 नंबर का औसत मान लो कुछ ही मान लो 50 है मान लो। ठीक है, तो उसने कहा है कि पहले दो का औसत कितना है 20, तो अगले 8 का औसत निकालो। किसका? अगले 8 का औसत निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखने वाले, ये भी नए टाइप के हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर टाइप में 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये आज आपका लास्ट टाइप है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी हम इसको वीडियो को बना नहीं सकते और आप भी थक जाओगे ज़्यादा इसको पढ़ाया तो आज फर्स्ट डे है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, इसने कहा कि 20 संख्याओं का औसत, किसका 20, ये आपके नंबर से और ये आपका क्या है एवरेज। ठीक है, तो इसने कहा कि 20 संख्याओं का औसत 15 है बच्चों, कितना है 15 है ना। तो इन 20 संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो सम कितना आ जाएगा 300। सम करने का तरीका बताया था मैंने आपको कि एवरेज को क्या कर दो, गुणा कर दो नंबर से, क्या आ जाएगा उसका सम आ जाएगा, मतलब योग। समझ में आ गया? योग निकल गया ना। अगर इन 20 संख्याओं को जोड़ोगे तो 300 आएगा, ये हमें पता लग गया। अब इसने ये कह रहा है कि उनमें प्रथम 5 का, किसका प्रथम 5 मतलब पहली 5। ठीक है, इसको 2 भागों में तोड़ लिया, प्रथम 5 और अगली 15। तो प्रथम 5 का औसत इसने दिया है 12, कितना 12। तो 12 को 5 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 60। अगर इन प्रथम 5 संख्याओं को जोड़ो तो कितना आएगा 60 आएगा। पता लग गया? तो अगली 15 का योग कितना रह गया भाई? टोटल का कितना है 300, प्रथम 5 का कितना है 60, तो अगली का कैसे निकालोगे घटा के। समझ में आया? तो बाकी 15 का कितना रह जाएगा 240। समझ में आ गया? तो इसने कहा कि शेष संख्या को औसत निकालो। क्या निकालो? औसत। हमने क्या निकाला सम ना, निकालना क्या है औसत। तो सिंपल सी बात है, सम को क्या कर दो भाग कर दो, किससे संख्या से, है ना, नंबर से, है ना। तो 240 को जब आप 15 से भाग करोगे जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। करके देखो, 15 एकम 15, कितना बचा आगे 9। ठीक है, 15 छिक्का 90। समझ में आया? तो औसत कितना गया भाई 16। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल तरीका है करने का, है ना। कैलकुलेशन भी इतनी जरूरत है हमारी है नहीं इसमें। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अगर है यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ध्यान रहे, अगर हो गए तो मैं आपको कल देख लूँगा। ओके, दूसरी बुक से भी हम हेल्प ले लेंगे। तो अभी इसको रफ करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को करो, अब उसका जो आंसर है मुझे बताना। तो क्वेश्चन ये इस तरह से है कि 30 परिणाम मतलब ऑब्जर्वेशन। ठीक है, परिणाम का मतलब 30 परिणाम का मतलब नंबर दे दिए। क्या दे दिए? नंबर। इसने कहा है कि 30 परिणाम का जो औसत है क्या है औसत। 30 परिणाम का औसत बच्चों दे दिया इसने 20। कितना दे दिया 20। ठीक है, तथा अन्य मतलब कोई और जो 20 ऑब्जर्वेशन है उनका परिणाम कितना है 30। सॉरी, एवरेज, नॉट परिणाम, एवरेज कितना है 30 है। तो उसने कहा कि इन सभी का क्या निकालो औसत निकालो। भाई 30 का औसत 20 है और 20 का औसत 30 है। अब क्या करना है सभी का एक साथ निकालना है परिणाम, मतलब कितना एवरेज आएगा सभी का। तो टोटल नंबर कितना हो गए 50। तो ये तो पता लग गया है ना। तो ये 50 लिख लो। इनका क्या निकाल लो सम, कितना आएगा 600 600 600 600।
तो इनका सबका जोड़ कितना आ गया 1200। अब 1200 क्या करो डिवाइड किससे 50 से। कर लोगे, ये क्या आ जाएगा आपका औसत आ जाएगा। किसका औसत, सभी का औसत। समझ में आया। तो किस तरह से हमें औसत निकालना है ना। तो यार बेसिक थी आपकी ये क्लास। ओके, तो ज़्यादा हमने इसको टफ लिया नहीं। तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको है ना और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कराएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही एंड हैव ए गुड डे एंड गुड लक।